गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी प्लांट किंगडम का पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 8 में हम लोग स्टडी करते हैं ब्रायोफाइटा के सब क्लासिफिकेशन ऑफ मॉसेस, लीवर्स, वर्ड्स एंड मॉसेस। इसके पहले हम लोग अब तक कितने प्लांट ग्रुप देखे? 2 प्लांट ग्रुप कंप्लीट हुआ। कौन कौन सा? पहला थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा में जिसकी प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड, जिसकी प्लांट बॉडी को हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। दूसरा क्या था तुम्हारा? ब्रायोफाइटा, जिसकी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मगर उसमें एब्सेंट क्या रहेगा? वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू तुम्हारा संवहन वो जो बंडल होता है वो क्या होता है? वो एब्सेंट होगा। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। उसकी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट मगर वो ट्रू ना होके क्या होता है? जस्ट लाइक स्टेम, लाइक रूट, लाइक लीव्स। अभी ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स फॉर्मेशन नहीं हुआ। किसमें? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बताइए तुम्हारा कौन सा प्लांट था? फर्स्ट एम्फीबियन प्लांट, जो तुम्हारे जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। तो पार्ट नंबर 8 में हम लोग स्टडी किए थे मॉसेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा गया था, एग्जांपल से देखा गया था, उसके यूनिकनेस। मॉसेस और लीवर वर्ड्स में क्या यूनिकनेस था तुम्हारा? एक स्टेज इलेबोरेट हो जाता है, एक स्टेज और बढ़ जाता है, जिसका क्या नाम था? प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा क्या था तुम्हारा? प्रोटोनीमा जिस तुम्हारा डेवलप फ्रॉम किससे? गैमेट्स की स्पोर से डेवलप होते हैं तुम्हारे। ठीक है, जो ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है तुम्हारा, वो क्रीपिंग होता है एंड ब्रांच्ड होता है। उसमें देखा गया था स्ट्रक्चर नहीं उसमें बनाया गया था। स्पोर से तुम्हारा प्रोटोनीमा से तुम्हारे क्या? लीफी स्टेज से तुम्हारा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता था। तुम्हारे साइकिल बनाया गया था। स्पोरोफाइट, स्पोर से तुम्हारा प्रोटोनीमा क्या? फिर प्रोटोनीमा स्पोर रिलीज करता तुम्हारा। इससे डेवलप होता था तुम्हारे? स्पोर से डेवलप फ्रॉम स्पोर से। तो उसमें ये यूनिकनेस था तुम्हारा। उसकी लाइफ साइकिल में देखा गया गैमेटोफाइट क्या था? मेल एंड फीमेल दोनों का आपस में क्या? गैमेट से तुम्हारे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बना। जाइगोट के बाद फिर क्या हुआ तुम्हारा? जाइगोट डिप्लॉयड। तो जाइगोट के बाद फिर क्या? स्पोरोफाइट किससे डेवलप होता है तुम्हारा? किससे फॉर्मेशन होता है? जाइगोट से बनता है, नॉट की गैमेटोफाइट। वो तुम्हारे जाइगोट से क्यों? क्योंकि जाइगोट भी डिप्लॉयड और स्पोरोफाइट ये भी डिप्लॉयड। तो इस कंडीशन में हम लोग देखा गया कि डोमिनेंट कौन होगा? गैमेटोफाइट होगा कि स्पोरोफाइट? तो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जो डोमिनेंट स्टेज होता है वो कौन होता है तुम्हारा? गैमेटोफाइट। उसके जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं किससे? गैमीट से होते हैं तुम्हारे, उसके भी प्लांट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट ग्रुप आएगा टेरिडोफाइट, उसमें जो डोमिनेंट होगा तुम्हारा स्पोरोफाइट होगा। तो यहाँ तक हम लोग स्टडी कर चुके। तो तुम्हारे ब्रायोफाइटा में उसके लीवर वर्ड्स भी देखा गया था और उसके साथ साथ मॉसेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर एग्जांपल सब। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट प्लांट ग्रुप है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब हम लोग प्लांट ग्रुप क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है उसी में जब चार्ट बनाया गया था उसी में देखा गया था। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर बता दो टेरिडोफाइटा के। टेरिडोफाइटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा ये तुम्हारे? टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर रहेगा, वेस्कुलर प्लांट होगा, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाएंगे मगर सीड लेस होगा। तो टेरिडोफाइट्स क्या होगा? सीडलेस। अब सीड नहीं है तो फ्रूट्स भी नहीं होंगे, फ्लावर्स भी नहीं होंगे। तो ये क्या है तुम्हारा? टेरिडोफाइट्स आर सीड लेस होगा। सीडलेस नहीं, क्या होगा? सीड लेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इसमें क्या होगा? वेस्कुलर प्लांट्स, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर मींस क्या तुम्हारा? एक जाइलम हो जाएगा, दूसरा फ्लोएम। अब इसमें जो तुम्हारे टेरिडोफाइटा में क्या डेवलप दिखाई देगा? इसकी प्लांट बॉडी को तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसमें ट्रू रूट होगा, स्टेम होगा और उसके साथ साथ लीव्स भी होगी। और उसके साथ एक चीज और डेवलप दिखाई देगा, इसमें क्या पाया जाएगा? वेस्कुलर बंडल। तो टेरिडोफाइटा क्या होगा? सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होता है। और इसकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन एग्जिट, इसकी प्लांट बॉडी को हम लोग विभाजित कर सकते हैं। किसमें किसमें तुम्हारा था? रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये उसकी रूट है, ये इसकी स्टेम है और ये उसकी लीव्स है। अब इसमें फॉल्स लाइक नहीं होगा, एकदम ट्रू रूट होगा, ट्रू लीव्स होगा, ट्रू स्टेम पाए जाएंगे। इसकी प्लांट बॉडी को हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा तुम्हारा? सीडलेस हो गया वेस्कुलर प्लांट्स, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएशन। अब इसकी तुम्हारे जो हैबिटाट होंगे अब वो कैसे पाए जाएंगे? ये भी मॉइस्ट कंडीशन, डैम्प प्लेसेस। कैसे, किस जगह पाया जाएगा इसके हैबिटाट? डैम्प, जहाँ पे नमी या गीला होता है जो तुम्हारा है।
उस रीजन में तुम्हारे इसके हैबिटेट कैसा डैम्प होगा। और इसमें कंडीशन कभी कभी किसमें सैंडी एरियाज में, तो कभी कभी देखोगे बालू वही जो मिट्टी है, तो तुम्हारे बालू जहाँ पे सैंड एरियाज होते हैं, जहाँ पे डिजर्ट होता है, वो क्या वहाँ पे भी तुम्हारे टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या डैम्प प्लेसेस होने चाहिए, शेडी होना चाहिए तुम्हारा हिल, ये भी तुम्हारा करेंगे, मगर उसके साथ साथ कैसा हो जाएगा तुम्हारा सैंड एरिया, सैंडी जिसको कहते हैं, डिजर्ट जो होता है बालू होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर सबसे पहले इसमें ये यही होता है, इसमें सभी के सभी पाए जाएंगे, मगर सिर्फ क्या हो जाएगा सीड लेस होगा। तो ये क्रिप्टोगेमी होगा कि फेनरोगेम्स होगा, क्रिप्टोगेम्स होगा कि फेनरोगेम्स, ये होगा क्रिप्टोगेम्स। क्यों? क्योंकि इसमें सीड लेस है, सीड एब्सेंट है तुम्हारे, ठीक है। अगर ये सीड प्रेजेंट हो जाता तो ये क्या हो जाता फेनरोगेम्स हो जाता, मगर अभी फेनरोगेम्स नहीं, फेनरोगेम्स लिखा गया था, 3 प्लांट ग्रुप था, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और उसी के साथ साथ क्या था टेरिडोफाइटा। ये भी क्या होगा तुम्हारा क्रिप्टोगेम्स होगा। सिर्फ इसमें क्या तुमको डेवलप दिखाई देगा, इसकी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके साथ साथ वेस्कुलर टिश्यू और वेस्कुलर क्या हो जाएगा बंडल पाया जाएगा, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम देखा जाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल तुम्हारे फर्न हो जाएगा, इक्विसीटम हो जाएगा, स्लेजिनिला हो जाएगी, इसकी स्मॉल लीव्स होती है, स्लेजिनिला, इक्विसीटम है, फर्न है, इक्विसीटम को हार्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके है तुम्हारे टेरिडोफाइटा। सबसे पहले क्या इसकी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट करेंगे, रूट स्टेम एंड लीव्स में वेस्कुलर बंडल पाया जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, मगर इसमें सीड एब्सेंट हो जाएगा तुम्हारा। इसके हैबिटेट कैसा है डैम्प प्लेसेस में तुम्हारे, जहाँ पे नमी या गीला रहेगा वहीं पे क्या करेगा ये भी ग्रो कर, डैम्प एंड शेडी, शेडी जो छावदार होती है ना वही तुम्हारे उस एरिया में। और उसके कभी कभी इस ऐसे केसेस होते हैं जो कहाँ पे सैंडी जो डिजर्ट एरिया, वहां पे भी ये तुम्हारे टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स देखो, तो टेरिडोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में क्या क्या बताया गया था, ये तुम्हारा सीडलेस वेस्कुलर प्लांट होगा, इसकी बॉडी डिफरेंशिएट करेंगे, विभाजित करेंगे किसमें किसमें तुम्हारे रूट स्टेम एंड लीव्स में। इसमें ट्रू पाया जाएगा, लाइक नहीं होगा, रूट की तरह स्टेम की तरह और लीफ की तरह नहीं होगा, क्या होगा वो ट्रू होगा तुम्हारा, ठीक है। फिर और इसमें क्या पाया जाएगा एक स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू जिसको हम जाइलम एंड फ्लोएम के नाम से जाने प्रेजेंट रहेगा। और ये तुम्हारे कौन होगा क्रिप्टोगेम्स की फेनरोगेम, क्रिप्टोगेम ही होते हैं, क्यों? क्योंकि सीड लेस है। फेनरोगेम सब इसके बाद हम लोग जब स्टडी करेंगे जिम्नोस्पर्म तो वो होगा फेनरोगेम से। टेरिडोफाइट्स के ये रिप्रोडक्शन करेंगे, रिप्रोड्यूस किससे गैमीट से कि स्पोर से। इसके पहले हम लोग थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में देखा गया तो ये कैसे रिप्रोड्यूस करते थे गैमीट से करते, मगर इसमें उसमें डोमिनेंट फेज क्या था गैमिटोफाइट। अब इसमें टेरिडोफाइटा में जो डोमिनेंट फेज होगा कौन होगा स्पोरोफाइट होगा। तो इसीलिए तुम्हारे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, टेरिडोफाइट्स आर रिप्रोड्यूस बाय किससे स्पोर से फॉर्मेशन करेंगे न्यू प्लांट फॉर्मेशन। इसके हैबिटेट मोस्टली डैम्प एंड शेडी रीजन्स होगा, समटाइम्स इन सैंडी सॉइल, कभी कभी तुम्हारे समटाइम्स क्या होते हैं कुछ जो बलुई मिट्टी में ग्रो करते हैं। इसका एग्जांपल फर्न्स, मार्सिलिया, स्लेजिनिला, इक्विसीटम, इक्विसीटम को हार्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसके टेरिडोफाइटा के, नोट कर लो। ओके अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइटा। अब इसकी संरचना कैसी होती है। हेडिंग हो जाएगी स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइटा, साइड हेडिंग रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइटा। स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइटा। ओके स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रक्चर ऑफ टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा में देखा जाएगा इसकी जो मेन प्लांट बॉडी क्या बताया गया था, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी और किसकी होती है तुम्हारा स्पोरोफाइट होता है, नॉट की गैमिटोफाइट। इसके पहले जो तो तुम्हारे दो गैमिट थे कौन थे तुम्हारे थाइलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, उसमें जो मेन प्लांट बॉडी क्या थी
गैमिटोफाइट। मगर तुम्हारे टेरिडोफाइटा में क्या होगा, मेन प्लांट बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। और इसमें क्या तुमको देखने को मिलेगा, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स। मगर इसमें लीव्स तुमको टू टाइप्स की दिखाई देगी, एक स्मॉल होगी और दूसरी लार्ज होगी। जो स्मॉल लीव्स होगी वो किसकी होगी, स्लेजिनिला की होगी, और जो लार्ज लीव्स होगी वो किसकी होगी, फर्न होगी। ये दोनों टेरिडोफाइट के मेंबर एग्जांपल लिखा गया था, स्लेजिनिला और फर्न। तो इसमें जो स्लेजिनिला की लीफ कैसी होगी, स्मॉल होगी, और जो फर्न होगा वो किसकी लीफ कैसी होगी, लार्ज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, ट्रू रूट, स्टेम एंड द लीव्स। लीव्स टू टाइप्स की होगी, स्मॉल लीव्स और दूसरा लार्ज। स्मॉल लीव्स स्लेजिनिला और लार्ज लीव्स फर्न की होगी। और ये स्पोरोफाइट है, तो अब क्या बियर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया भी स्पोर रिलीज करेगा। तुम्हारे कौन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को स्ट्रोबिलाई भी कहेंगे। स्ट्रक्चर देखना, अभी पहले देख लो। स्पोरोफाइट, बियर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया जो स्पोर रिलीज करे, सबटेंडेड जो धसा हुआ अंदर की तरफ था, सबटेंडेड अंतरित अंदर की तरफ, बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। इस तरह से कौन लाइक स्ट्रक्चर देखोगे ना, इसी तरह का क्या दिखाई देंगे, यही तुम्हारे क्या है। देखो स्पोरोफाइट, बियर स्पोरेंजिया, सबटेंडेड बाय लीफ अपेंडेजेस लाइक कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स। इसी में सभी के सभी ये तुम्हारे अपेंडेज लीफ लाइक, देखो लीफ की तरह पत्ती नुमा दिखाई दे रहा है कि नहीं, पत्ती के आकार की संरचना की तरह, तो ये क्या कहलाता है, तुम्हारे स्पोरोफिल्स कहलाता। अब स्पोरोफिल्स क्या होता है, देखो स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट इन सम टेरिडोफाइट। अब तुम्हारे किसी टेरिडोफाइट में देखोगे स्ट्रोबिलाई होगा। स्ट्रोबिलाई तुम्हारे कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, कोन यही तुम्हारे, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर दोगे क्या हो जाएगा, कोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसी को क्या कहेंगे, स्ट्रोबिलाई कहते हैं। तो सभी टेरिडोफाइट्स में नहीं, तो सम टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे किसमें, स्लेजिनिला और इक्विसीटम जो हार्स टेल होती है, इसी दोनों में तुम्हारे क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोबिलाई। और तुम्हारे जितने ये स्पोरोफिल होते हैं तुम्हारे सभी टेरिडोफाइट्स में पाए जाएंगे। और किसी तुम्हारे जो होगा स्पेशली जैसे स्लेजिनिला और इक्विसीटम में क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई होता क्या, ऐसा है कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेडिंग हो जाएगी स्ट्रोबिलाई, कोन लाइक डिस्टिंक्ट, स्पष्ट रूप से जो डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय स्पोरोफिल। इसी स्पोरोफिल से तुम्हारा फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, किसका, तुम्हारा स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई कैसा होता है, तुम्हारे कोन लाइक डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इसकी थोड़ा सा यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर फिगर ड्रा कर लेना। ये जो तुम्हारा स्पोरोफिल है, यही स्पोर है सब, इसके अंदर क्या है, यही स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल्स क्या है तुम्हारे, स्ट्रोबिलाई भी क्या लगे तुम्हारे। अब देखो एक स्ट्रक्चर देख लो, सबसे पहले क्या, इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या करेगा, तुम्हारे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या तुम्हारे लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है, वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स करेगा। तो उसी को एक स्ट्रक्चर बना लो लाइफ साइकिल की तरह। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या है तुम्हारे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल ब्रैकेट में क्या, लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक जो होता है, लीफ लाइक अपेंडेजेस। अब ये तुम्हारा क्या करेगा तुम, अब ये क्या करे, स्पोरेंजिया, बियड, स्पोरोफिल बियड क्या करता है, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया बियड क्या होगा, स्पोर रिलीज करेगा तुम्हारा, स्पोरेंजिया बियड स्पोर्स। इस तरह से नॉर्मली कर लेना, ठीक है। इस मेन प्लांट बॉडी क्या, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या तुम्हारे, स्पोरोफिल, इसमें लीफ लाइक अपेंडेजेस होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाई देगा उसी को। फिर अब तुम्हारा ये स्पोरोफिल में क्या, स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया क्या रिलीज करेगा, तुम्हारा स्पोर्स। ये सब के सब कैसे तुम्हारे स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट के केस में होता है, ठीक है। मगर सम तुम्हें किसी किसी टेरिडोफाइट, स्लेजिनिला और इक्विसीटम में क्या, स्ट्रोबिलाई देखने को मिलता है। पहले इस तरह से नोट कर लो, इसके बाद लाइफ साइकिल देखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये तुम्हारा हो गया स्पोर। अब इसके रिप्रोडक्शन देखा जाए, रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइटा। तो तुम्हारा असेक्सुअल भी करेगा, उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही तुम्हारा बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय स्पोर फॉर्मेशन। और इसमें जो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा, तो डायरेक्ट हम लोग लाइफ साइकिल बनाना, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन तुम्हारा दोनों तरह से करेगा, तो लाइफ साइकिल देख लो इसकी। लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स,
अब ये तुम्हारा यंग गैमेटोफाइट। अब यंग गैमेटोफाइट उसमें तुम्हारे दोनों रिप्रोडक्टिव मेल भी होगा और फीमेल। मेल जो होगा वो कैसा गैमेट स्पर्म के फॉर्म में रिलीज करेगा और जो फीमेल होगी वो एग के फॉर्म में होगा। लाइफ साइकिल ऑफ किसके, टेरिडोफाइटा। ओके, लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा। अब इसकी लाइफ साइकिल देखो बना जाए। पहले यंग गैमेटोफाइट, इसमें जो डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। तो स्टार्ट किया जाएगा यंग गैमेटोफाइट। यंग गैमेटोफाइट अब तुम्हारे, अब यंग गैमेटोफाइट में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या कहा गया था और फीमेल की रिप्रोडक्टिव, तो मेल होगा जो कैसा होगा, एंथ्रीडियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम। जो तुम्हारे टेरिडोब्रायोफाइटा में था वही इसमें भी रहेगा, आर्चिगोनियम। अब ये क्या रिलीज करेगा, मेल रिप्रोडक्टिव स्पर्म रिलीज करेगा और जो फीमेल होगी ये एग रिलीज करेगी। अब दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन करने के बाद क्या फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट हैप्लॉइड के डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड होगा और ये गैमेट्स हैप्लॉइड होगा। जब दो गैमेट्स आपस में हैप्लॉइड गैमेट तो क्या हुआ, डिप्लॉइड का फॉर्मेशन। अब जाइगोट स्पोरोफाइट, ये तुम्हारे अब किसका फॉर्मेशन करेगा, इसके पहले भी था जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे तुम्हारे दो स्पोरोफाइट, एक न्यू स्पोरोफाइट और दूसरा मेच्योर स्पोरोफाइट। न्यू स्पोरोफाइट, यही न्यू स्पोरोफाइट क्या था, मेच्योर होता है। मेच्योर स्पोरोफाइट परिपक्व हो गए, मेच्योर स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट ये क्या तुम्हारे स्पोरेंजियम में जाएगा, स्पोरेंजियम फिर स्पोर रिलीज करेगा तुम्हारे, स्पोरेंजियम। अब स्पोरोफाइट कहाँ जाएगा, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम और क्या रिलीज करेगा तुम्हारे, यही मियासिस होगा। स्पोरेंजियम का क्या हो जाएगा तुम्हारा, मियासिस। अर्धसूत्री विभाजन होता मियासिस, तो मियासिस का अब तुम्हारे ये क्या रिलीज करेगा, स्पोर रिलीज करेगा। स्पोर से फिर तुम्हारे यंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता चला जाए। अब यही तुम्हारे स्पोर्स क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे। थोड़ा सा इसको बढ़ा, स्पोर्स क्या होगा, मियासिस का क्या होगा, स्पोर्स फॉर्मेशन। अब स्पोर्स जर्मिनेट होगा, क्या होगा, जर्मिनेट होगा, ग्रो होगा। तो क्या करेगा, फॉर्मेशन तुम्हारे यंग गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल है किसकी, थोड़ा ये लाइफ साइकिल लेंदी है तुम्हारे किसके, टेरिडोफाइटा। सबसे पहले देखो यंग गैमेटोफाइट, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्चिगोनियम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव ये क्या रिलीज करेगा, एग रिलीज करेगा और ये स्पर्म। दोनों आपस में क्या करेंगे, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, प्रोसेस होके क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फिर क्या करेगा, स्पोरोफाइट, ये भी डिप्लॉइड और ये भी तुम्हारे क्या है, डिप्लॉइड हो। जाइगोट से तुम्हारा न्यू स्पोरोफाइट क्या होगा, फिर मेच्योर स्पोरोफाइट रहेगा, स्पोरेंजियम फॉर्मेशन होगा। फिर स्पोरेंजिया से क्या रिलीज करेगा, यही मियासिस होगा। अब ये डिप्लॉइड से क्या होगा, स्पोर्स क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, स्पोर्स हैप्लॉइड हो जाएगा। और ये तुम्हारे डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, यहाँ पे कर लो, ये भी डिप्लॉइड और ये भी तुम्हारे क्या है, डिप्लॉइड। 2n फॉर डिप्लॉइड है, ये तुम्हारा फ्यूजन होगा, ये हैप्लॉइड। और ये भी क्या है, देखो जब ये सिंग एक एन तो 2n होगा नहीं, यही फ्यूजन होगा। देखो 2n डिप्लॉइड। फिर इसी का मियासिस अर्धसूत्री विभाजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। तो डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड, ये भी तुम्हारा हैप्लॉइड, ये भी तुम्हारे गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड, इस तरह से चलते चले। ये लाइफ साइकिल किसकी होती है, तुम्हारे टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल चलती रहे, चाहे सेलेजिनिला हो, चाहे फर्न हो, इक्विसिटम हो, ये सब के सब किसके, टेरिडोफाइटा के जो भी एग्जांपल थे। इस लाइफ साइकिल को नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक टर्म आता है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है, देखो इसके केस में टेरिडोफाइटा में ये डोमिनेंट नहीं हो, क्या तो इनडोमिनेंट है तुम्हारा, ये
डोमिनेंट फेज नहीं होता। डोमिनेंट कौन होगा? स्पोरोफाइट। पहले ही बता के कि जो मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है वो स्पोरोफाइट होती है। तो गैमेटोफाइट पहले देखा जाएगा, फिर उसके गैमेटोफाइट क्या होता है? स्मॉल होगा। किसके केस में? टेरिडोफाइटा में स्मॉल मल्टी सेलुलर मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलस। ये कैसे होता है? मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलस। ये तुम्हारे कैसे फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक थैलस। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गैमेटोफाइट इज टर्म्ड एज प्रोथैलस। किसके केस में? टेरिडोफाइटा के केस में। अगर यही ब्रायोफाइटा या थैलोफाइटा रहता तो उसमें तुम्हारा क्या होता है? ये डोमिनेंट फेज रहता है, ठीक है। टेरिडोफाइटा के फेज में गैमेटोफाइट को क्या कहेंगे? प्रोथैलस। पहले जो तुम्हारे प्रोथैलस जो थाइलॉइड तुम्हारे प्लांट की बॉडी बनेगी, क्या पहले गैमेटोफाइट होगा, फिर उसके बाद स्पोरोफाइट। देखा गया था ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। पहले गैमीट रिलीज, फिर गैमीट से क्या बनता था? जाइगोट, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट। तो वही इसीलिए उसको क्या कहता है? गैमेटोफाइट इज टर्म्ड एज प्रोथैलस। किसमें? टेरिडोफाइटा में। अब स्पोरोफाइट क्या है? ये डोमिनेंट प्रभावी ये तुम्हारा होगा। इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, इसीलिए डोमिनेंट होता है। तो स्पोरोफाइट मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड होता है। ये क्या होता है? मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड होगा। इसकी प्लांट बॉडी क्या डिफरेंशिएटेड एग्जिस्ट था, इसकी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट किया जा सकता था, ठीक है। ये होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तुम्हारा टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट। पहले नोट कर लो। चलो अब देखो टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइट के प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होमोस्पोरस होगा, दूसरा हेटेरोस्पोरस। टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट्स। टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट्स। कितने टाइप? देयर आर 2 टाइप्स। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स या देयर आर 2 टाइप्स। डायरेक्ट हेडिंग कर लेना, ठीक है। एक होगा होमोस्पोरस। पहला जो होगा कैसा होगा? होमोस्पोरस। और दूसरा जो टाइप होगा वो हेटेरोस्पोरस। पहले हम लोग बात करेंगे किसके? होमोस्पोरस। होमो मींस क्या होता है? सिमिलर होगा। स्पोरस स्पोर। जो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस तुम्हारा कैसे? सिमिलर स्पोर। जो स्पोरेंजिया जो तुम्हारे स्पोर प्रोड्यूस कैसे करेंगे? वो दोनों के दोनों क्या होंगे? सिमिलर होगा, मेल भी और फीमेल। तो उस तरह के स्पोर को क्या कहेंगे? होमोस्पोरस कहेंगे। और दूसरा जो होगा दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? हेटेरोस्पोरस। अब हेटेरो मींस क्या होता है? डिफरेंट होता है। हेटेरोस्पोरस। अब हेटेरो मींस क्या हो जाएगा? हेटेरो मींस डिफरेंट होगा। तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस 2 डिफरेंट स्पोर। एक होगा लार्ज स्पोर, दूसरा स्मॉल। जो लार्ज स्पोर होगा वो मेल फीमेल होगी, फीमेल गैमेटोफाइट है। जो स्मॉल होगा वो मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। होमोस्पोरस, इसमें तो दोनों सिमिलर स्पोर रहेगा, ठीक है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस सिमिलर स्पोर, तो उसे हम कहेंगे होमोस्पोरस। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस डिसिमिलर स्पोर या डिफरेंट 2 टाइप्स स्पोर, तो तुम्हारे उसे कहेंगे हेटेरोस्पोरस। अब तुम्हारा हेटेरोस्पोरस में क्या हो जाएगा? एक लार्ज होगा, दूसरा स्मॉल होगा। लार्ज होगा जो फीमेल गैमेटोफाइट और जो स्मॉल होगा वो मेल गैमेटोफाइट। लार्ज मेगा स्पोर और दूसरा जो लार्ज होगा उसे मेगा स्पोर कहेंगे, जो स्मॉल होगा उसे माइक्रो स्पोर। तो एक एक करके नोट कर लिया जाए। होमोस्पोरस में क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया प्रोड्यूस सिमिलर स्पोर। यहीं पे डैश करके लिख लेना, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस सिमिलर स्पोर। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस सिमिलर स्पोर्स। ये तुम्हारे फर्न के केस में होता है। फर्न होता है जो प्लांट टेरिडोफाइटा होता है, वो कैसा प्रोड्यूस करता है? सिमिलर प्रोड्यूस तुम्हारे स्पोर प्रोड्यूस करेगा। इसमें लार्ज और स्मॉल नहीं होगा। तो इस तरह के स्पोर को हम क्या कहेंगे? होमोस्पोरस कहेंगे। स्पोर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस सिमिलर स्पोर्स, इसका क्या कहलाएगा? होमोस्पोरस। किसके केस में होगा? तुम्हारे फर्न के केस में देखते हैं, इसमें होमोस्पोरस शो करता है। अब दूसरा हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लो। दूसरा टाइप कैसा था? हेटेरोस्पोरस। अब हेटेरोस्पोरस में क्या हो जाएगा? स्पोरेंजिया प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। अब इसमें तुम्हारे सिमिलर न करके क्या है? सिमिलर न करके क्या डिसिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या? स्पोरेंजिया प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर।
स्पोरेंजिया प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। वही टू टाइप होगा तो अलग अलग डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ। पहला हो जाएगा तुम्हारा, इसको रोमन नंबर में कर लेना, ठीक है। पहला जगह मेगा स्पोर्ट्स, मेगा स्पोर्ट्स को अभी बताए थे क्या होता है। मेगा स्पोर्ट्स क्या होगा, ये लार्ज होगा, लार्ज होगा किसमें होगा, फीमेल गैमिटोफाइट में होगा, ठीक है, फीमेल गैमिटोफाइट, जो फीमेल गैमिटोफाइट उसके क्या होगा, मेगा स्पोर्ट्स होगा जो लार्ज फीमेल गैमिटोफाइट। ये तुमको देखने को मिले साल्विनिया, एक तुम्हारे प्लांट है किसमें, साल्विनिया, साल्विनिया टेरिडोफाइट प्लांट है, उसमें क्या होता है तुम्हारा, वो मेगा स्पोर रिलीज करेगा जो लार्ज होगी, फीमेल गैमिटोफाइट होगा, वो जो लार्ज होगा वो कैसा होगा, वो फीमेल गैमिटोफाइट साल्विनिया का होगा। और ये तुम्हारा जो मेगा स्पोर्स होगा, इसको दोनों लास्ट में एक साथ लिख दिया जाएगा, ठीक है। साल्विनिया भी यहाँ पे मत करो, स्लेजिनिला और साल्विनिया एक साथ लिख दिया जाएगा। अब दूसरा कैसा हो जाएगा, माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स ये स्मॉल होगी, स्मॉल मेल गैमिटोफाइट, स्मॉल मेल गैमिटोफाइट। ये तुम्हारे किसमें देखने को मिलता है, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर्स का एग्जांपल है साल्विनिया एंड स्लेजिनिला, साल्विनिया एंड स्लेजिनिला, इन दोनों में तुमको देखने को मिलता है, ठीक है। माइक्रोस्पोर मेल गैमिटोफाइट, मेगा स्पोर जो होगा लार्ज होगा फीमेल गैमिटोफाइट। ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ हेटेरिडोफाइट इस तरह के कुछ होते हैं। होमोस्पोरस होगा प्लांट, दूसरा हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस जिसमें स्पोरेंजिया सिमिलर प्रोड्यूस करेगा, स्पोर करेगा उसे होमोस्पोरस, जो डिसिमिलर रहेगा टू टाइप्स के जो प्रोड्यूस करेगा उसे हेटेरोस्पोरस कहा जाएगा। और इसमें हेटेरोस्पोरस टू टाइप्स में, एक मेगा स्पोर दूसरा माइक्रोस्पोर। मेगा स्पोर जो लार्ज होता है फीमेल गैमिटोफाइट होता है, माइक्रोस्पोर जो स्मॉल होती है मेल गैमिटोफाइट, जिसका एग्जांपल तुम्हारा साल्विनिया एंड स्लेजिनिला, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा तुम्हारे टाइप्स ऑफ टेरिडोप्लांट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है, तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, सिर्फ उसके टाइप्स है कितने भागों में किया गया, ठीक है। उसके टाइप्स पढ़ने नहीं है, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। हेडिंग हो जाएगी क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडो ये सिलेबस में है नहीं, ठीक है, मगर नोट कर लो। 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखो पहले क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, ये सब के सब है, तो नोट कर लीजिए एक एक करके। पहले साइलोप्सीडा, पी साइलेंट, साइलोप्सीडा, पहला जो तुम्हारा क्लासिफिकेशन किसमें किया गया है, साइलोप्सीडा। एंड सेकेंड हो जाएगा लाइकोप्सीडा, लाइकोप्सीडा। एंड थर्ड हो जाएगा तुम्हारा स्फेनोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा। एंड फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा टेरोप्सीडा। ये रहा तुम्हारा क्लासिफिकेशन ऑफ किसके, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया, 4 भागों में क्लासिफाइड किया गया, जिसका नाम है साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा एंड टेरोप्सीडा। इसको सिर्फ नोट कर लो, इसके बारे में पढ़ना नहीं है। यहाँ से अब हमारा कंप्लीट हो रहा है कौन सा प्लांट ग्रुप, प्लांट ग्रुप तुम्हारा थर्ड था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा गया, उसके लाइफ साइकिल भी देखा गया, एग्जाम्पल्स और उसके साथ उसके टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट प्लांट। अब हम लोग नेक्स्ट उसमें तुम्हारा जो प्लांट ग्रुप है, प्लांट ग्रुप स्टार्ट करने से पहले अब तुम्हारा क्रिप्टोगेम्स क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा कैसा होगा, वो
फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स क्या है तुम्हारे, सीडनेस होगा, लेस नहीं होगा, सीडनेस फ्रूट प्लांट्स, और वो फ्रूट बियरिंग होगा, तुम्हारे फ्रूट के फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अब फेनरोगेम्स को देखा जाएगा नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।